हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रोपोइसिस मतलब एक प्रोसेस जिसमें आरबीसी कैसे बनते हैं उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। एरिथ्रो का मतलब तो एरिथ्रोसाइट ही है या फिर आरबीसी। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। आपने सभी ने इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो हमारा आरबीसी है वो बाइकनकेव शेप का होता है। बाइकनकेव शेप इसीलिए है क्योंकि मैक्सिमम सरफेस एरिया अवेलेबल रहे एक्सचेंज के लिए, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर भेजना है और जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लेना है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ये प्रोसेस स्मूथली हो सकेगा। अगर हम लोकेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की बात करें कि ये होता कहाँ पर है, लोकेशन में सबसे पहली बात ये है कि अगर हम प्री नेटल कंडीशन की बात करें, प्री नेटल कंडीशन मतलब वो बच्चा जो अभी माँ के पेट के अंदर है, तो उसमें सबसे पहले यॉर्क सैक होता है, उसमें हमारे वेरियस सेल बनते हैं, तो आरबीसी भी वहाँ पर ही बनेंगे, एरिथ्रोपोइसिस भी वहाँ पर होगी। दूसरा है लीवर और स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन। अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, न्यू बॉर्न टू एडल्ट मतलब जब से इंडिविजुअल का बर्थ हुआ और जब तक इंडिविजुअल ने लाइफ जी तब तक जो है बोन मैरो में सेल्स बनते रहेंगे, बोन मैरो में वेरियस सेल बनेंगे। हिमेटोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस वहाँ पर होगी। बोन मैरो की लोकेशन क्या है, लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें एरिथ्रोपोइसिस की तो उसमें तीन चीज़ें देखी गई हैं। एक तो जो सेल का साइज़ है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता है, मतलब कहने की बात यह है जो सबसे पहला सेल स्टेम सेल है उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है और धीरे धीरे जैसे हम मैच्योर आरबीसी की तरफ जाते हैं तो उसका साइज़ कम होता जाता है। दूसरी बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की जब हम स्ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेनिंग अलग अलग डाइस को डाल के की जाती है जिससे हम अलग अलग कलर देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। सबसे पहले तो हमें ब्लू कलर मिलता है साइटोप्लाज्म का, और जैसे जैसे आगे जाते हैं तो रेड कलर मिलता है। रेड क्यों मिलता है, क्योंकि पहले तो हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, जब धीरे धीरे हीमोग्लोबिन बनता रहता है तो कलर रेड की तरफ जाता है। तीसरी चीज़ बात करें हम डीएनए की, तो डीएनए जो है पहले जो क्रोमैटिन होता है हमारा वो लूजली अरेंज होता है, लूजली मतलब सिंपल धागे की तरह, जिससे आके आरएनए बनेंगे और हीम प्रोटीन बनेगा। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये क्षमता भी कम होती जाती है और क्रोमैटिन जो है हमारा वो पैक होना शुरू हो जाता है या फिर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। सिंपली बात करें साइटोप्लाज्म की अमाउंट की बात करें तो साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है, कलर की बात करें तो वो ब्लू से रेड की तरफ जाता है। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर हम एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वो होता है बोन मैरो में, तो बोन मैरो में एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जिससे आगे दो तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल, एक होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल। जो माइलॉइड स्टेम सेल है उससे आगे हमारे आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस होती है या फिर आरबीसी बनते हैं। आरबीसी बनने के प्रोसेस में सबसे पहले जो सेल आते हैं उनका नाम है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। उसके नाम से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रो का मतलब होता है सबसे पहले, एरिथ्रो शब्द आया एरिथ्रोसाइट से, ब्लास्ट मतलब होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, ब्लास्ट का मतलब है कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल जिनमें क्षमता है डिवाइड करने की।
अगर इस सेल की अगर हम बात करें तो इसका साइज तकरीबन 20 माइक्रोमीटर होता है, जबकि हमारा मैच्योर आरबीसी है उसका साइज तकरीबन 7 माइक्रोमीटर ही होता है। जैसे हमने पिछले 3 पॉइंट डिस्कस किए कि साइज कम होगा, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने बोला था कि सबसे पहले जो सेल बने हैं एरिथ्रोसाइट के, जो पूर्वज सेल हैं, हम जैसे सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जिनसे आगे वो बनेंगे आरबीसी, तो वो सेल 20 माइक्रोमीटर के हैं। और जिसमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर देखने को मिलता है। और सेंटर में जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस एक दिखने को मिलता है। और जो हमारा क्रोमैटिन है वो लूजली अरेंज है। उससे आगे जो हमारे सेल होते हैं वो हमारे होते हैं बेसोफिलोसाइट। बेसोफिलोसाइट क्यों हम बेसोफिलोब्लास्ट बोलेंगे, साइट नहीं सॉरी, जो बेसोफिलोब्लास्ट है वो हमने क्यों टर्म यूज़ की, क्योंकि इसमें जो है साइटोप्लाज्म का कंटेंट और ज़्यादा बढ़ता है और ब्लू कलर देखने को मिलता है। ब्लू कलर इसीलिए क्योंकि जो हमारे राइबोसोम बने हैं उनमें आरआरएनए प्रेजेंट होता है। आरआरएनए क्या है, एसिड है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एसिड जो है ब्लू कलर देता है स्टेनिंग की वजह से, इसलिए इसको बेसोफिलोब्लास्ट बोलते हैं, साइट नहीं। ब्लास्ट मतलब अभी भी ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होगा। जो हमारे पहले सेल है वो है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, जिसका साइज हमने डिस्कस किया कि 20 माइक्रोमीटर होता है, जिसमें जो क्रोमैटिन है वो लीनियरली अरेंज होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। दूसरे सेल है हमारे बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। उसमें क्या है कि जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाता है और जो हमारे राइबोसोम्स हैं उनका नंबर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरी जो स्टेज है उसमें है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, क्रोमैटिक मतलब कलर, क्रोमा मतलब कलर, पॉली मतलब एक से ज़्यादा। अब इसमें क्या है, रेड कलर भी देखने को मिल रहा है और ब्लू कलर भी देखने को मिल रहा है। रेड कलर क्यों, क्योंकि अब हीम प्रोटीन भी बन रहा है इसीलिए। चौथी स्टेज होती है ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोसाइट। पहले आपने देखा होगा यहाँ पर ब्लास्ट वर्ड यूज़ हो रहा था क्योंकि ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे। जो नॉर्मोसाइट है वो आगे, साइट जो शब्द आ गया मतलब ये कंटिन्यूसली डिवाइड आगे नहीं करेगा। जो ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोसाइट है उसमें हीम की मात्रा और भी बढ़ गई, जिससे रेड कलर और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, देखने को मिल रहा है। अगली स्टेज है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट का मतलब क्या है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें जो थोड़ा सा जो प्रेजेंट रह जाएगा ब्लू कलर, और वो क्या करेगा, एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा। रेटिकुलर शब्द का मतलब होता है जाल, और बाकी जो सारा रेड कलर की अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी क्योंकि हीम प्रोटीन अब मेजरली बन चुका है। लास्ट स्टेज में क्या है, और थोड़े बहुत ही चेंजेस आ जाएंगे और जिससे हमें हमारा मैच्योर आरबीसी मिल जाएगा, जिसका साइज तकरीबन 7 माइक्रोमीटर होता है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।